हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। मोनिका के अबॉर्शन के बाद वरुण काफी अस्वस्थ थे। उन्हें दिन रात बच्चे के दिल की धड़कन सुनाई देती रहती थी। वह खुद को अपने ही बच्चे का कातिल मान रहे थे। कई दिनों तक वह अपनी मानसिक स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। बिगड़ी हुई मानसिक स्थिति को संभालने के लिए वह मनोरोग चिकित्सक के पास भी गए थे। कई दिनों तक उन्होंने मोनिका से संपर्क नहीं किया था और आश्चर्य की बात यह थी कि मोनिका ने भी वरुण से संपर्क करने की कोशिश नहीं की थी। एक दिन वरुण ने अपने मोबाइल पर एक क्रेडिट कार्ड का मैसेज देखा जिसमें एक बड़ी रकम हॉस्पिटल के अकाउंट में डेबिट हुई थी। वरुण ने गौर से देखा तो उसे याद आया कि यह क्रेडिट कार्ड तो उसने मोनिका को दिया था। वरुण ने सोचा, अबॉर्शन के लिए इतनी बड़ी रकम कैसे लग सकती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने वक्त बर्बाद न करते हुए मोनिका को कॉल किया। काफी रिंग्स बजने के बावजूद मोनिका ने फोन नहीं उठाया। वरुण अब चिंता में आ गए। वह सोचने लगे, क्या मोनिका ठीक होगी? वह कुछ छुपा रही है क्या? उसे कोई बीमारी तो नहीं होगी जो वह मुझसे छुपा रही है? नहीं, मुझे पता लगाना ही होगा। अगर ऐसा कुछ है और वह नहीं बताना चाहती तो मोनिका मुझे कभी नहीं बताएगी। वह काफी जिद्दी है। कैसे भी करके मुझे पता लगाना ही होगा, पर कैसे? हॉस्पिटल, हाँ, हॉस्पिटल में जाकर पता चल जाएगा। वरुण यह सोचते हुए तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। रिसेप्शन के पास जाकर बोले, मोनिका गहीरवाल नाम के पेशेंट की जानकारी चाहिए। आई एम सॉरी सर, पर हम पेशेंट की जानकारी इस तरह से नहीं शेयर कर सकते, रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया। ओके, पर मैं उनका फियांसे हूँ। अगर आप उनके पहले के ऑपरेशन के डॉक्यूमेंट्स देखें तो मेरा नाम होगा। ये लीजिए मेरा आईडी कार्ड। पर सर, उनका तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है इस हॉस्पिटल में, रिसेप्शनिस्ट बोली। ओह हाँ, ऑपरेशन नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि अबॉर्शन हुआ है उनका इस हॉस्पिटल में। यह कहते हुए वरुण को थोड़ा शर्म महसूस हो रहा था। नहीं सर, उनका कोई अबॉर्शन नहीं हुआ है, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। वरुण यह सुनकर चौंक गए थे। पर केस फाइल पर फैमिली मेंबर्स में आपका नाम दिख रहा है मुझे। 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आपको पेशेंट के बारे में बताती हूँ, रिसेप्शनिस्ट बोली। मोनिका गहीरवाल पिछले 2 महीनों से यहाँ इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही हैं। ट्रीटमेंट? वरुण ने पूछा। किसके ऊपर? यह लिखा है प्रिपेरेंट फॉर अबॉर्शन। मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ सर, अधिक जानकारी के लिए आपको डॉक्टर से मिलना होगा। वरुण को झटके के ऊपर झटके लग रहे थे। मोनिका ने उनसे झूठ बोला था। अब तक उसका अबॉर्शन हुआ ही नहीं है और मैं अब तक जिसके वजह से किसी नर्क में जी रहा था वह तो हुआ ही नहीं है। मेरा बच्चा जिंदा है। सर, क्या मैं आपकी कुछ और मदद कर सकती हूँ? क्या आपको कुछ और जानकारी चाहिए? हेलो सर, रिसेप्शनिस्ट बार बार खोए हुए वरुण को पूछ रही थी। आई वॉन्ट टू मीट डॉक्टर नाउ। ओके, पर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलेगा, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर के केबिन में डॉक्टर, 3 महीने पहले जब मैं मोनिका के साथ अबॉर्शन करने आया था तब उसका अबॉर्शन क्यों नहीं हुआ था और एग्जैक्टली क्या ट्रीटमेंट मोनिका ले रही है और क्या अब तक बेबी सेफ है? जी मिस्टर वरुण, बेबी अब तक हेल्थी है पर मोनिका नहीं। मतलब क्या हुआ है मोनिका को? 3 महीने पहले जब आप मोनिका के साथ अबॉर्शन करने आए थे तब उसका अबॉर्शन नहीं हुआ था क्योंकि तब मोनिका की बॉडी बहुत कमज़ोर थी। उसके शरीर में खून की कमी थी। तब अबॉर्शन करना रिस्की था और अब मैं उसे स्पेशल डाइट देकर अबॉर्शन करने के लिए ट्रीटमेंट दे रही हूँ। उसके बॉडी को तैयार कर रही हूँ। मिस्टर वरुण, वो अपने शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती है, पर मैंने उसे काफ़ी समझाया। डिलीवरी के मुकाबले अबॉर्शन उसके बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुँचाएगा। डिलीवरी के बाद भी वो अपने शरीर को मॉडलिंग करियर के लिए फिर से तैयार कर सकती है, पर अबॉर्शन की वजह से उसे आगे जाकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ओके डॉक्टर, मैं मोनिका से बात करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। ये बोलते हुए वरुण वहां से चले गए।
वो सीधे मोनिका से मिलने उसके घर चले गए। दरवाजा मोनिका ने खोला। वरुण ने देखा मोनिका का पेट थोड़ा आगे आया था, और क्यों नहीं आता, वह 3 महीना पेट से थी। क्यों मोनिका, क्यों? झूठ क्यों? तुझे पता है ना मुझे झूठ से नफरत है, और इतना बड़ा झूठ तूने मुझे बोला तो मैं करती भी क्या? मैंने पहले भी कहा है कि मुझे अभी मां नहीं बनना है। मैं बस इस चीज को जो मेरे पेट में है उसे जल्दी से जल्दी निकालना चाहती हूँ। चीज? मोनिका, वो हमारा बच्चा है, हम दोनों के प्यार की निशानी, हमारा अपना खून। वरुण प्लीज, अब तू सेंटी मत बन प्लीज, ओके? मैंने तुझसे पहले भी कहा है, अभी भी कह रही हूँ, मेरे करियर के लिए मैं अभी मां नहीं बनना चाहती, और डॉक्टर ने कहा है कि अगले हफ्ते तक मैं अबॉर्शन के लिए तैयार हो जाऊंगी। मैं अभी उनसे ही मिलकर आया हूँ मोनिका, खुद डॉक्टर ही बोल रहे हैं कि अबॉर्शन करना डिलीवरी से भी ज़्यादा रिस्की है तेरे लिए, और मेरे हिसाब से ये उन्होंने तुझे भी बताया होगा। तो फिर ये कैसी जिद? डिलीवरी के बाद तू अपनी बॉडी फिर से शेप कर सकती है, अपना करियर फिर से बना सकती है। मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूँगा मोनिका, ट्रस्ट मी। डिलीवरी के बाद मेरी बॉडी फिर से शेप तो हो जाएगी वरुण, पर एक बच्चे की माँ को कोई अपने एड्स के लिए मॉडल नहीं बनाएगा। क्या यही तेरा प्यार है मोनिका, जिसके ऊपर तेरा करियर इतना हावी हो रहा है? क्या इतनी ही कीमत है मेरे प्यार की कि तू अपने ही बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती? वरुण प्लीज यार, अब तू इमोशनल मत बन, मुझे ये सब पसंद नहीं। वरुण, मेरे भी कुछ सपने हैं, और वो पूरे करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, और आगे भी करती रहूंगी। इसके दौरान तुझसे प्यार हुआ, मैं टॉप मॉडल बनने के बाद हम शादी करेंगे, फिर फैमिली प्लानिंग करेंगे, ये सब सोचा था मैंने, पर अब इस बच्चे ने सब उल्टा पुल्टा करके रख दिया है। आई एम सॉरी वरुण, मुझे पता है इस बच्चे के लिए तू कितना सेंसिटिव है, पर सच में इस अनचाहे बच्चे की अभी माँ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं इसकी परवरिश नहीं कर सकती। मैं करूँगा मोनिका, मैं मेरे बच्चे की परवरिश करूँगा। तुझे मॉडलिंग करनी है ना, तू कर मॉडलिंग। मैं कुछ समझा नहीं। वरुण, क्या बोल रहा है तू? मोनिका, मैं मेरी कंपनी AR एंटरटेनमेंट तेरे नाम करूँगा। अग्रीमेंट मैं कल ही बनाकर साइन करता हूँ, पर मुझे तेरा 9 महीने का वक्त चाहिए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। उसके बाद AR एंटरटेनमेंट को लेकर अपना मॉडलिंग करियर आसानी से कंटिन्यू कर सकती है। ये सुनकर मोनिका की आंखें चमक उठीं। पूरे 250 करोड़ की कंपनी की वो मालकिन बनने वाली थी। मोनिका मान गई। बच्चे की डिलीवरी के लिए मोनिका राजी हो गई। क्या यही